दोस्तों बिग बॉस में जितने भी लुक्खे आते जाते रहते हैं उनमें से एक अभी मुनव्वर फारूकी भी आया है और इसने भाई साहब एक से एक लड़की पटा रखी है। उसमें से एक इसकी नई सेटिंग निकली है जिसका नाम है आयशा खान, जो कि अपने आप को 20 साल का बताती है। अरे भैया, ये आंटी जैसी फिगर वाली औरत अगर 20 साल की है तो इसका मतलब मैं तो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। ये भाभी की उम्र की आंटी जो है ये बिग बॉस में मेरे को लगता है फुटेज लेने आई है। और अगर ये सच में मुनव्वर की माल है तो ये हो सकता है कि भाई मुनव्वर सच में एक नंबर का लड़कीबाज आदमी है, जिसके बीवी बच्चे होते हुए भी एक और लड़की से संबंध बना रहा है, उसके बावजूद भी एक और लड़की से संबंध बना रहा है। बहुत बढ़िया मुनव्वर भाई, मतलब आप शो भी करते हो और पीछे से जाके लड़कियों का गेम बजाते हो। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। यूथ को ऐसे ही इंस्पिरेशन की जरूरत है। और देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, बिग बॉस है ही चमगादड़ों का शो। इसमें आए दिन एक से एक चमगादड़ आता जाता रहता है, तो उन्हीं में से चमगादड़ ये लुक्खा और लुक्की हो गए। ये लोग भी गीदड़ से कुछ कम नहीं है, क्योंकि बिग बॉस में जो भी आता है वो फेमस होने के लिए आता है, जाहिर सी बात है। और बिग बॉस और हमारे सलमान चीचा का तो बहुत पुराना नाता है, जिसमें ये लोग बुलाए गए कंटेस्टेंट्स के गड़े में मुर्दों को उखाड़ते हैं और उसके बाद पब्लिक को मजा दिलाने की कोशिश करते हैं। पब्लिक तो मजा लेती है। और दोस्तों, रिकॉर्ड है कि बिग बॉस में कई लोगों का करियर बना भी है और कई लोगों का करियर खत्म भी हुआ है। जिन्होंने सलमान खान से पंगा लिया है उनका करियर खत्म हुआ है। अरे भाई, जब तुम्हें पंगा ही लेना है तो इस वाहियात शो में जाते ही क्यों हो? और उसके बाद तुम्हें पंगा ही लेना है तो इस वाहियात शो में जाते ही क्यों हो? और उसके बाद रो रो के इतने मोटे मोटे आंसू रो रो के दिखाते हो। शर्म कर लो भाई, थोड़ी एक्टिंग थोड़ी कम किया करो पब्लिक के सामने। मुझे हाल ही में पता चला कि ये जो लुक्खा मुनव्वर है ये एक्टिंग भी कर रहा है, गाने भी बना रहा है और साथ ही साथ माल भी पटा रहा है। बहुत बढ़िया भाई, शक्ल से ये एक नंबर का टोपीबाज लगता है और सच में फिर भी कुछ लुक्खे इसके फैंस हैं जो इसे अंधों की तरह सपोर्ट करो। अच्छे आदमी को देखना शुरू, 3-3 4-4 लड़कियां ना घुमाता हो और समाज में गलत संदेश ना पहुंचाता हो। और बात रही इस आयशा की और इसके जैसी छपरी इन्फ्लुएंसर्स की, आप लोग जानते ही हैं कि ये लोग फेमस होने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। आज इधर कल को उधर, कभी किसी के साथ तो कभी किसी के साथ। तो भाई कुछ इनका पता नहीं होता, क्योंकि ये लोग तो फेमस होने ही आती है ना यहाँ पे। इनके पास अपना कोई ईमान नहीं होता भाई, इनको सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है, अपना अंग प्रदर्शन करके। बाकी इनके पास कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। इनका बस यही काम होता है कि कोई भी फेमस पर्सनैलिटी के आसपास उससे अपना नाम जोड़ लेना और खुद फेमस हो जाना, उससे ज्यादा पैसे कमाना। और अगर नहीं पैसे कमा पाए तो फिर इंस्टाग्राम पे आके अपना पिछवाड़ा हिलाना। सीधी सी बात है दोस्तों। मुनव्वर भाई, याद रखियो, जो तुमने अभी कांड अपनी जवानी में किए है ना, ये सब तो तुम्हें अभी मजे में ले रहे होंगे, लेकिन जब बुढ़ऊ की उम्र के बुढ़ऊ बन जाओगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। और जब तुम्हारा बच्चा बड़ा हो जाएगा और ये सोचेगा कि मेरे बाप ने क्या क्या कांड किए, तो बहुत खुश होगा भाई, और तुम्हारे ही मुंह पे 10 जूते पेलेगा। तो तैयार रहना भाई, उसके जमाना बहुत खराब हो गया है दोस्तों। ये सारी चीजें अब नॉर्मल होती जा रही है इंस्टाग्राम पे, तो आप लोग जानते ही है क्या चल रहा है। पिछले कुछ सालों से तो और ज्यादा हो गया है। और भाई सही बता रहा हूँ मुनव्वर भाई, अगर ऐसे ही तू लगा रहा ना तो कुछ सालों में ही ना तू हमारे सलमान चीचा का रिकॉर्ड तोड़ देगा। सही बता रहा हूँ, सलमान चीचा भी हमारे बुढ़ापे में पछता रहे हैं और पछताने के सिवा अब कुछ कर भी नहीं सकते भाई। अरे भाई, थोड़ी प्राइवेसी भी तो रखो। अगर सच में ये कांड कर रहे हो तो उसके बाद एक से एक लड़की को थोड़ा थोड़ा अलग रखो भाई। एक से एक दिन मिले, दूसरी से तीसरे दिन मिले और तीसरी से चौथे या छठे दिन मिले भाई, थोड़ा तो गैप रखो ना। अरे भाई, सामने तीनों लड़कियों को भिड़ा दोगे तो फिर लकड़ भग्गे तो बन ही जाओगे। चीचा जान से ही सीख लो। चीचा जान भी तो ऐसे ही कांड करते थे अपनी जवानी में, लेकिन किसी को भनक नहीं लगी। और मेरे को तो लगता है कि भाई सलमान चीचा से यही सीखने आया है बिग बॉस में। हो सकता है सलमान भाई बैक स्टेज ले जाके इसे सिखा देते हो और इसे ये समझाते हो कि भाई देख, इस तरीके से ये चीजें की जाती हैं, स्टेप बाय स्टेप इनका प्रोसीजर होता है। तो याद रख लियो मुनव्वर भाई, अगर याद नहीं रख पा रहा है ना तो एक